मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की यात्रा 3 नवंबर से पलामू प्रखंड से शुरू होगी। इसके लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की ओर से सभी जिला अध्यक्षों की बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यात्राएं निकाल रही है। दरअसल जो राज्य राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से छूट गए हैं, उन राज्यों में भारत जोड़ो की तर्ज पर यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसकी शुरुआत ओडिशा से हो गई है। इसकी जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने दी। जो राज्य मेन रूट पर नहीं है, उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल अक्टूबर 31 को ओडिशा में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है और ये भारत जोड़ो यात्रा भुवनेश्वर से शुरू हो गई है कल सुबह और करीब 2300 किलोमीटर लंबा परिक्रमा यात्रा है। इस मौके पर जयराम रमेश ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी तंज कसा और कहा कि बीजेपी से ऑक्सीजन लेते हैं और उनकी पार्टी बीजेपी को वापस बूस्टर डोज देती है। पहले ऑक्सीजन सिलेंडर कांग्रेस का था, अभी उनका ऑक्सीजन सिलेंडर बीजेपी का हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया और कहा कि आप और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। जाना, प्रचार करना और वोट काटना, बिल्कुल आम आदमी पार्टी को हम ऐसे ही देखते हैं। आम आदमी पार्टी 2012 के RSS सपोर्टेड आंदोलन से निकला है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन RSS का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था और आम आदमी पार्टी उसी से निकला है। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। ये अभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं आम आदमी के नेता, ये मैं समझता हूं बिल्कुल साफ हो गया है कि जो मुद्दे वो उठाते हैं, जिस तरीके से उठाते हैं, जिस भाषा में उठाते हैं, उनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। और ये जो शैडो बॉक्सिंग होता है बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में, शैडो बॉक्सिंग, दिखावे के लिए बॉक्स करते हैं। बता दें कि वायनाड सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में ये पदयात्रा तेलंगाना में है। 7 सितंबर से शुरू हुई यात्रा को 55 दिनों का वक्त हो चुका है। ऐसे में जहां ये यात्रा नहीं पहुंच पाएगी, उन राज्यों में कांग्रेस सद्भावना यात्रा निकाल रही है। देखिए, राहुल जी ने बहुत बड़ी तपस्या अपने हाथ में ली। देश में जिस तरह से अलगाववादी विचारधारा, फिर लोगों में धार्मिक विद्वेष करके और महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे थे, लेकिन लोग फिर भी सवाल करते थे कि कांग्रेस कहाँ है। राहुल जी ने बहुत कठिन काम जो है अपने ज़िम्मे लिया और आज वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में, और ये लगातार चलने वाली यात्रा आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि हर राज्य से जब भी गुजर रहे हैं तो अगले राज्य में उसके प्रति उत्साह और लोगों का जो समर्पण है वो बढ़ता जा रहा है। लाखों की संख्या में अब यात्रा से जुड़ रहे हैं लोग, और राहुल जी पूरे रास्ते में अलग अलग समुदाय के लोगों से, विभिन्न ग्रुपों के लोगों से, बूढ़ों से, बुजुर्ग, बच्चों, खिलाड़ियों से, समाज सेवियों से, सबसे मिल रहे हैं। और जो अपने देश की समस्या है और जिस पर जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, उन तमाम बातों को जिनको इग्नोर करते रही है सरकार, केंद्र की जो सरकार है, उस पर ध्यान लाने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो की यात्रा सिर्फ राहुल जी ही नहीं चल रहे, हर राज्य में अलग अलग जगह पर हम लोगों ने भी अलग अलग विधानसभा जिला वार हुआ, आज भी बैठक हुई, आप लोगों को जानकारी है। और झारखंड के भी 81 विधानसभा में भारत जोड़ो की यात्रा की जाएगी। और राहुल जी का जो संदेश है, जो देश को जोड़ने की बात है, आपको बताना चाहूँगी मैं कि उदयपुर का जब चिंतन शिविर हुआ था, तब यह भारत जोड़ो का नारा
वहाँ तय हुआ था। और इसके ठीक 80 साल पहले भारत छोड़ो हम लोगों ने अंग्रेज़ों के लिए कहा था, और आज देश के हालात को देखते हुए फिर कांग्रेस ही आगे बढ़ी है और कांग्रेस के ही राहुल गांधी जी आगे बढ़े हैं इस नारा को ज़मीन पर उतारने के लिए। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।